लड़की ने बस अपना हाथ हिलाया। उसने घर का सारा सामान अपनी जादुई जगह में रख लिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने परिवार की छिपाई हुई सारी ज्वेलरी और बचत ले ली ताकि वे आगे चलकर भीख मांगकर गुजारा करें। उसने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां भी निकाल ली। फिर वह अपने उस भाई के कमरे में गई जिसने बचपन से उसे परेशान किया था। उसने उसके इस्तेमाल किए जाने वाले सारे रजाई गद्दे भी ले लिए। उसके जाने से पहले यह उसके लिए एक बड़ा तोहफा था। पिछले जन्म में उसका परिवार उसके भाई का ही पक्ष लेता था। उन्होंने न सिर्फ उसे अपनी नौकरी भाई के नाम करने पर मजबूर किया, बल्कि भाई की शादी के लिए सगाई के पैसे पाने के लिए उसे गांव के एक बूढ़े कुंवारे आदमी को बेच भी दिया था। इस वजह से उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात है कि अगले ही पल लड़की का पुनर्जन्म उसी दिन हुआ जब उसके माता पिता ने उसे अपनी नौकरी भाई को सौंपने और गांव में गरीबी दूर करने में मदद के लिए उसकी जगह लेने पर मजबूर किया था। उस समय उसकी मां ने उसे मनाने के लिए दवा लेने का नाटक किया। उसके पिता ने भी उसे समझाया कि नौकरी मिलने पर भाई को आसानी से पत्नी मिल जाएगी, वरना परिवार का कोई वंशज नहीं बचेगा। उसके भाई ने तो बेशर्मी से यह भी कहा कि लड़की ने सिर्फ जूनियर हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की है। वह अपनी मौजूदा अच्छी नौकरी के लायक बिल्कुल नहीं थी। अगर वह नौकरी करता तो भविष्य में जरूर नेता बनता और तब उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। परिवार को दबाव बनाते और बहलाते हुए देखकर लड़की को पता था कि बहस करने पर उसे मार ही पड़ेगी, इसलिए उसने भागने का मौका ढूंढने के इरादे से कुछ समय के लिए मान लेने का नाटक किया। यह सुनकर उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत उसे खाना बनाने को कहा। उन्होंने भाई के लिए साइकिल और नए कपड़े खरीदने पर चर्चा की ताकि वह ठीक ठाक तरीके से काम पर जा सके। लड़की को और भी बुरा लगा क्योंकि परिवार जो भी पैसा खर्च कर रहा था वह सब उसकी मेहनत की कमाई थी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक नाराजगी सिस्टम, रिजेंटमेंट सिस्टम प्रकट हुआ। उसने उसे याद दिलाया कि उसकी नाराजगी जितनी ज्यादा होगी उसकी जादुई जगह उतनी ही बड़ी होगी। लड़की हैरान और खुश थी, लेकिन बिना जाहिर किए चुपचाप परिवार के लिए खाना बनाती रही। हालांकि उसने अपने शरीर को पोषण देने के लिए जो मांस खरीदा था उसके परिवार वालों ने उसे एक निवाला भी नहीं खाने दिया। उन्होंने सारा खाना उसके भाई को दे दिया और कहा कि ज्यादा मांस खाने से लड़की आसानी से मोटी हो जाएगी। लड़की को गुस्सा तो आया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसे अचानक इतना आज्ञाकारी देखकर उसकी मां को बेचैनी हुई और उसने उसे डांटा, साथ ही चेतावनी दी कि वह भागने की कोशिश न करे, वरना पकड़े जाने पर वे उसके पैर तोड़ देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।